पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मुख्य सेविका वन लाइनर का यह तीसरा भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। मुख्य सेविका वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह तीसरा भाग है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है कर्ट लेविन को। आप लोग मुख्य सेविका के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बड़ा टेलीग्राम है, 400 से 450 करीब लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी MCQ कराए जाते हैं। तो क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्ट लेविन को कहा जाता है क्षेत्र सिद्धांत का जनक। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन जो थे गेस्टाल्टवादी थे। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन जो थे वह संज्ञानवादी थे। संज्ञानवादी कहिए या फिर गेस्टाल्टवादी कहिए, दोनों एक ही है। तो कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। अधिगम की श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत। अधिगम का तात्पर्य सीखना होता है, मतलब बच्चे एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट गेने ने दिया था। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी थे रॉबर्ट गेने। यह PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम है, संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम जो है सबसे उच्च स्तर है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने किया था। कुछ प्रश्न आपके दोहराए भी जा रहे हैं रिवीजन के लिए, तो आप लोग उसे अन्यथा मत लीजिएगा। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे आप लोग को वन लाइनर सीरीज मिलती है और दोपहर में 2 बजे टेस्ट सीरीज मिलती है। थोड़ा बहुत 2-4 मिनट का अगर आपको अंतर दिखाई पड़े समय में तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु समप्रत्यय किस सिद्धांत ने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने सन 1905 में। मानसिक आयु क्या है? तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। अल्फ्रेड बीने ने मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि मतलब IQ बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। यह बुद्धि लब्धि मतलब IQ मापने का यह सूत्र है। भाटिया परीक्षण संबंधित है बुद्धि को मापने से। वेस्टर परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि को मापने से वेस्टर परीक्षण का भी संबंध है। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? तो जर्मनी में 1879 में बनाई गई थी। तो यह सीरीज आपकी ख़त्म हो गई। हर सीरीज में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 क्वेश्चन सुबह 7 बजे और 20 क्वेश्चन शाम के 7 बजे वन लाइनर आपको मिलते हैं। और जैसे ही यह बाल विकास आपका ख़त्म होता है मैं बाकी सीरीज वन लाइनर में लाऊंगा सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे। और दोपहर 2 बजे आपकी टेस्ट सीरीज चलती है। आप लोग टेस्ट सीरीज भी देखा करिए। दोपहर 2 बजे टेस्ट सीरीज चलती है और टेस्ट सीरीज भी पूरी तरह से पाठ्यक्रम के बेस पर पूरा का पूरा मटेरियल आपको दिया जाता है। जो भी PDF है वो टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करिएगा। टेस्ट सीरीज जो है आपका दोपहर 2 बजे टेस्ट सीरीज आता है और मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मैं 2 टेस्ट सीरीज मैं प्रतिदिन आपको दे दूं, सुबह 10 बजे और फिर दोपहर के 2 बजे। तो यह भी हमारा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।